आजकल हर बंदा गॉडजिला को किसी न किसी से कंपेयर कर ही रहा है। कभी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, कभी गॉडजिला वर्सेस गिडोरा, कभी गॉडजिला वर्सेस शिमू टैटन। तो मैंने सोचा अगर गॉडजिला का इतना सारा कंपैरिजन चल ही रहा है तो क्यों ना गॉडजिला को सुपरमैन के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि गॉडजिला तो फिर आपके भाई का फेवरेट है ना। लेकिन सुपरमैन भी तो लव है, उसको कैसे भूल सकते हैं। सांप को पाल रहा था। लेकिन आज बात होगी 2021 वाले सुपरमैन और गॉडजिला की। अगर बात की जाए सुपरमैन की तो सुपरमैन के बारे में हम सब जानते हैं कि उसके पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, कोल्ड ब्रीथ, हीट लेजर और ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो सुपरमैन का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाले गॉडजिला की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट 392 फीट है और ऑलमोस्ट 1 लाख टन से भी ज्यादा उसका वजन है। इतना बड़ा साइज होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी वो तो हम सब जानते हैं और हम सब ने मूवी के अंदर भी देखा है। लेकिन इसके साथ साथ गॉडजिला को जो चीज सुपीरियर बनाती है वो है इसकी कोर स्किन, जो कि इतनी मोटी और इतनी सख्त है जिसने किंग गिडोरा के 3 बाइट भी बर्दाश्त कर लिए थे। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के अंदर तो हमने देखा था कि किस तरह से मेका गॉडजिला अपनी रेड बीम के साथ गॉडजिला की बॉडी पर हिट करता है, फिर भी उसे गॉडजिला सर्वाइव कर जाता है। ऊपर से उसकी डोर्सल प्लेट्स जो कि किसी को लग गई तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी गॉडजिला काफी पावरफुल है और इसके साथ साथ गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रीथ भी है जो कि ऑलमोस्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह ही है। एटॉमिक ब्रीथ का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है गॉडजिला को। फिर अगर सुपरमैन की अचीवमेंट की बात की जाए तो मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर सुपरमैन ने क्रिप्टोनाइट शिप्स के हमलों को भी बर्दाश्त किया है, जिन अटैक्स में फुल क्रिप्टोनाइट एनर्जी, एंटी ग्रेविटी टू द अर्थ और AC4 जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक होल के बराबर है। सुपरमैन इन तीनों को सर्वाइव कर चुका है। और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल को भी सुपरमैन बर्दाश्त कर चुका है। इसके साथ साथ सुपरमैन अपने वीक स्टेज में डूम्सडे के साथ लड़ चुका है और उसे हरा भी चुका है। बात की जाए जस्टिस लीग मूवी की, उसके अंदर सुपरमैन ने एक्वामैन, वंडर वुमन, साइबोर्ग और इसके साथ साथ फ्लैश को भी ओवर पावर कर दिया था। ये चारों मिलकर भी सुपरमैन को नहीं हरा पा रहे थे। और फिर स्टेवन वोल्फ जो कि एक सुपीरियर विलन है और दोबारा जिंदा होने के बाद सुपरमैन ने कुछ देर के लिए सनलाइट लेने के बाद स्टेवन वोल्फ को कुत्ते की तरह मारा था। तो स्नाइडर वर्स वाला सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर बात की जाए गॉडजिला की तो 2014 वाली गॉडजिला मूवी के अंदर गॉडजिला ने एक साथ 2 म्यूटोस को हराया है। गॉडजिला ना सिर्फ उन 2 म्यूटोस से अकेला लड़ा बल्कि उन दोनों को मार भी दिया। उसके अलावा 2019 वाली गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी के अंदर गॉडजिला ने किंग गिडोरा का क्या हाल किया था वो तो हम सब जानते हैं। इसके साथ साथ गॉडजिला ऑक्सीजन मिसाइल भी बर्दाश्त कर चुका है जिसके अटैक से समंदर की बाकी सारी चीजें मर चुकी थी। फिर उस मूवी के एंड में गॉडजिला ने न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एटॉमिक अटैक भी किए जिसकी वजह से किंग गिडोरा मारा गया। और फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर कॉन्ग का क्या हाल हुआ था गॉडजिला के हाथों, क्योंकि अगर वहां पर गॉडजिला होल्ड बैक ना करता तो शायद कॉन्ग भी मारा जाता। और गॉडजिला की कॉन्ग के साथ इतनी टफ फाइट होने के बावजूद भी गॉडजिला मेका गॉडजिला के साथ लड़ा। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी गॉडजिला बहुत सुपीरियर है। लेकिन रिसेंटली एक कॉमिक रिलीज की गई जिसके अंदर गॉडजिला और सुपरमैन की फाइट करवाई गई और उसके अंदर एंड में सुपरमैन हार गया और गॉडजिला जीत गया। गॉडजिला को विनर बनाकर सुपरमैन को हरा दिया गया। मैं अगर इन दोनों के 1v1 बैटल की बात करूं तो मेरे ओपिनियन में शायद गॉडजिला जीत जाएगा, क्योंकि हमने सुपरमैन को तो मूवी के अंदर मरते हुए देखा है। हमें पता है कि क्रिप्टोनाइट उसकी कमजोरी है। न्यूक्लियर मिसाइल लगने के बाद भी अगर सुपरमैन को सनलाइट ना मिले तो शायद सुपरमैन सरवाइव ना कर पाए। लेकिन अब तक हम लोगों ने गॉडजिला को मरते हुए नहीं देखा कि ऐसा कौन सा वेपन है जो गॉडजिला को मार सके। मूवी टू मूवी कंपैरिजन की बात की जाए तो मेरे ओपिनियन में गॉडजिला विनर होगा, क्योंकि मैं इन दोनों की एबिलिटीज और पावर के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप लोगों के ख्याल से इन दोनों में से कौन सा विनर हो सकता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो अगर अच्छी लग गई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।